काम तो होने वाला है। आप निमित्त नहीं बनेंगे तो इतिहास आपको वैसे ही याद रखेगा जैसे मीर जाफर को याद करते हो, अमी चंद और जयचंद को याद करते हैं। और आप निमित्त बन गए तो भविष्य का इतिहास आपको ऐसे ही याद करेगा जैसे भगत सिंह को, उधम सिंह को, चंद्रशेखर को, सुभाष चंद्र बोस को, तात्या टोपे को हम याद करते हैं। और ये होना क्यों है? क्योंकि ईश्वर की कोई योजना है, ये हमारी नहीं है। हम तो मानते ही नहीं कि हम में कोई अकल और बुद्धि है। हम तो मानते हैं कि वो ऊपर वाला है जो हमको अकल दे रहा है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे बोलो, इस रास्ते पे चलो। नए नए विचार आते हैं, नई नई बातें दिमाग में आती हैं। वो मैं मानता हूं कि ईश्वर की कोई योजना है। शायद ईश्वर कुछ हमसे करवाना चाहता है, या पुराने समय में हम लोग कहीं कुछ करने की तैयारी में लगे हुए लोग थे, जो काम नहीं पूरा हो पाने पे मर गए, शहीद हो गए, स्वर्गवासी हो गए। अब वो बचे हुए काम को पूरा करने के लिए फिर इकट्ठे हो गए। ऐसे ही लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत स्वाभिमान में एक एक कार्यकर्ता, एक एक सदस्य जो शामिल हो रहा है, ये भूतकाल की कोई शहीद आत्मा है जो कोई अधूरे काम को पूरा करने के लिए फिर आई है। हर बार मुझे ऐसा ही लगता है। वरना कहां कहां एक दूसरे से बिल्कुल अनजान भिन्न प्रकृति के लोग सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। करोड़पति भी हो रहे हैं, रोडपति भी हो रहे हैं, सब एक साथ मिलके आ रहे हैं, योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो शायद ईश्वर की कोई योजना है और भारत माता का कुछ अच्छा होने जा रहा है, वो ईश्वर की योजना है, वही करवा रहा है। हमें तो उसने निमित्त बना दिया है। और आप अगर अपने को ये मान के चलते हैं कि आप इस योजना में निमित्त मात्र हैं, तो करने का अहंकार आप में नहीं आएगा और शायद इस काम को आप कर जाएंगे। करने का अहंकार जिस दिन आ जाता है, काम पीछे छूट जाता है, अहंकार आगे चला जाता है। हम मान के चलें कि हम तो निमित्त हैं, करवाने वाला तो कोई और है, योजना बनाने वाला तो कोई और है, वो हमारी मदद के लिए खड़ा है। तो यही कहकर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप निमित्त मात्र ही इस संगठन से जुड़ें। हमारी संख्या इस संगठन की इतनी बढ़े कि पूरे मध्य प्रदेश में आदर्श बने। परम पूजनीय स्वामी जी ने घोषणा की है कि जिन जिलों में 1100 से ज्यादा सदस्य बनेंगे भारत स्वाभिमान के विशिष्ट, उनमें ही मैं पहले जाऊंगा। तो बैतूल एक ऐसा जिला है जहां ये संभावना दिख रही है और आप इसको अगले 6 महीने में पूरा कर देंगे, ऐसा विश्वास मुझे ये है। आप जितने बैठे हैं आप ही हो जाएंगे, तब ये योजना तुरंत पूरी हो जाएगी। तो आप इस दृष्टि से सोच के चलें, हमारे सदस्य बने, इस संगठन में शामिल हों। और दूसरा एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, वो ये कि इस पूरे अभियान में हम किसी के सामने आदर्श प्रस्तुत कर सकें अपने आप को, तो हर व्यक्ति हमारी बात मानेगा। हम अगर आदर्श अपने जीवन में नहीं बना सकते तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा। एक काम तो हम सामूहिक रूप से करेंगे संगठन के रूप में, वो ये है कि स्विस बैंक का पैसा लाना, टैक्स सिस्टम को बदलवाना, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना, सब सिस्टम को बदलने का काम सामूहिक है, वो हम साथ में करेंगे। उसके लिए राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो भी लड़ेंगे। लेकिन एक काम व्यक्तिगत भी है, वो भी हमें करना पड़ेगा, तभी सामूहिक करने की ताकत हम में पैदा होगी। व्यक्तिगत काम क्या करना है? जिस काम को हम अपेक्षा करते हैं दूसरे करें, उसको पहले हम खुद करें, तभी हमारी बात कोई मानेगा। तो आप अपने जीवन में कुछ व्यक्तिगत आदर्श प्रस्तुत करें, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। तो आप क्या कर सकते हैं? भारत स्वाभिमान का एक सूत्र वाक्य है, जीवन में जितना बन सके उतना सादगी रखो, विचारों में जितना हो सके उतनी ऊंचाई रखो। ये भारत स्वाभिमान मान के चलता है। आप भी अपने जीवन में इसको ठोक बजाकर धारण करें, अपने जीवन में सादगी लाएं, कम से कम खर्चे में जीवन चलाएं। क्योंकि देश को बड़ा करना है तो अपने को छोटा बनाना पड़ता है, तभी देश बड़ा होता है।